मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस्ड होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बाइबल मुकद्दस में जो सीखने जा रहे हैं, बाइबल मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा उसका दूसरा बाब 11वीं आयत में से हम पढ़ेंगे। इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बर पस्त हो जाएगा और उस रोज खुदावंद ही सरबुलंद होगा। बाइबल मुकद्दस में बड़ी वाज़िया अल्फाज में हमें आज के सबक में सिखाती है कि गरूर तकब्बर करने वाला इंसान पस्त हो जाएगा। जो अपनी निगाह को ऊंचा रखता है, जो लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो नीचे किए जाएंगे, क्योंकि खुदावंद कहता है कि ऊंची निगाह करने वाला नीचा किया जाएगा। तकब्बर करने वाला, गरूर करने वाला इंसान पस्त हो जाएगा और फक्त खुदावंद का नाम ही मुबारक है और वही सरबुलंद होगा। बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला हम देखते हैं। इसी के साथ इमसाल की किताब और उसका 6वां बाब 27वीं और 28वीं आयत को बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। लेकिन मुमकिन है कि आदमी अपने सीना में आग रखे और उसके कपड़े ना जले, या कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे। यहां पे हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है, क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीना में आग रखे? क्या इंसान अपने दिल में गुस्सा, नफरत, तफरके, तकब्बर रखे और उसके कपड़े ना जले और उसको उसकी सजा ना मिलेगी? क्या कोई इंसान किसी के लिए अपने दिल में नफरत, गुस्सा, तफरके, तकब्बर रखता है, अपने आप को बड़ा बनाता है, अपने आप को बड़ा साबित करता है? तो क्या जैसा कि यशायाह नबी के सहीफा में हमने पढ़ा कि ऊंची निगाह नीची की जाएगी, इसीलिए खुदावंद अपने कलाम में हमें सिखाते हैं कि जो इंसान अपने दिल में किसी के लिए नफरत, बुरे मंसूबे, किसी के लिए अपने दिल में तकब्बर, गरूर रखता है, जरूर है कि उसको नीचा किया जाए। फक्त सिर्फ ऊंची निगाह खुदावंद यीशु मसीह की है और वही सरबुलंद है। सो मेरे अजीजों, अगली आयत में खुदावंद फरमाते हैं, क्या कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे? क्या कोई इंसान अंगारों पर चलता है और उसके पांव ना झुलसेंगे? क्या कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि वो भी इस मुसीबत में से, इस दुख में से गुजरे? चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो किसी भी हालत में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो किसी भी जरिए से क्यों ना हो। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। याकूब के नाम पहलुस रसूल का खत, उसका 1 बाब और उसकी 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहां पर खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं कि क्यों कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। जैसा कि हमने पिछले हवाला में यशायाह की किताब में पढ़ा
यशायाह नबी के सहीफे में हमने सीखा कि इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बर पस्त हो जाएगा और उस रोज खुदा ही सरबुलंद होगा। हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि महज कलाम के सुनने वाले ना बनो बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। क्या हमें जरूरत इस बात की है कि हम देखें कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। क्या हम अपनी जात से बढ़कर ऊंची निगाह रख के देख रहे हैं? क्या हम खुदा के कलाम को अपने दिलों में रख रहे हैं? क्या हम अपने आप पर खुद से ज्यादा तकब्बर करते हैं, गरूर करते हैं? क्या हम इस बात को अपनी जिंदगियों में नहीं जानते कि हमारी सांस भी हमारी अपनी नहीं है बल्कि यह खुदा की दी हुई अमानत है? क्या जो कुछ भी इस दुनिया में हमारे पास है क्या वो हमारा अपना है? नहीं, बल्कि खुदा का दिया हुआ है। खुदा हमें मुख्तलिफ तरीकों के जरिए से आजमाता है। किसी को बहुत कुछ देकर, किसी से सब कुछ छीन कर कि क्या मेरा बंदा मेरी हर हाल में शुक्रगुजारी करता है? हमें खुदा के कलाम को महज सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाला बनना चाहिए। जैसा कि इमसाल की किताब में खुदावंद ने हमें सिखाया कि हम अपने सीने में आग रखते हैं, हम अपने सीने में लोगों के लिए नफरत रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, तफरके रखते हैं। तो क्या हम इस बात का अपनी जिंदगी में, अपने दिलों में कभी सोचते हैं कि क्या अगर हम किसी के लिए अपने दिलों में गुस्सा, तफरका, नफरत रखते हैं तो क्या हमारी जिंदगियों में ऐसा नहीं होगा? लोग भी हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे? हरगिज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि अगर हम अपनी जिंदगियों में ऐसा रखते हैं तो कोई भी हमारे लिए अपने दिल में, अपनी जिंदगियों में ऐसे ही ख्यालात रखेगा। आज हमें खुदा के कलाम के हुक्मों को, खुदा के कलाम की बातों को अपने दिलों में रखने की जरूरत है। हमें अपने खुदा के हुक्मों को मानने की जरूरत है, ना कि अपने मर्जी को पूरा करने की, बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करने की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम को महज सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाला बनना चाहिए। हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में मानने की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में रखते हुए उस पर अमल करने की जरूरत है। खुदावंद पाक खुदा हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद पाक खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।